आधा पागल हो चुका है, खुद के दांत तक निकाल चुका है। कैदी कहता है कि ऐसा करने से वायरस के फैलाव और ज़ॉम्बीज को रोका जा सकता है। फिर वह जेरी को बताता है ज़ॉम्बीज के हमले से एक हफ्ता पहले ही जेरूसलम में सरकार ने पूरे शहर के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बना दी थी। इसका मतलब है कि उन्हें वायरस के बारे में पहले से पता था, इसलिए सबसे ज्यादा संभावना है कि यह वायरस यहीं से शुरू हुआ होगा। ये सुनकर जेरी सच पता लगाने के लिए जेरूसलम जाने का फैसला करता है। जेरी अपनी टीम के साथ बिकल्स पर बैठकर प्लेन तक पहुंचता है। वहां से निकलने की तैयारी करते हुए वे प्लेन में फ्यूल भरवाते हैं। सब चुपचाप अपना काम कर रहे होते हैं। तभी जेरी की पत्नी उसे फोन पर कॉल करती है। उसकी आवाज सुनते ही आसपास मौजूद सारे ज़ॉम्बीज अचानक उठकर खड़े हो जाते हैं और टीम पर हमला कर देते हैं। ज्यादातर लोग वहीं मर जाते हैं। किसी तरह जेरी और पायलट कॉकपिट में घुसते हैं और प्लेन उड़ा देते हैं। इसके बाद जेरी अपनी पत्नी को कॉल करके बात करता है। फिर जेरी और पायलट प्लेन से लंबा सफर तय करके इजराइल पहुंचते हैं। जेरी के पास परमिशन होती है, इसीलिए वहां के सैनिक उसे अंदर आने देते हैं। वहां उसकी मुलाकात होती है ऑफिसर जर्गन वॉर्मब्रुन से, जो मोसाद का अधिकारी है। जेरी पूछता है इतनी बड़ी दीवार क्यों बनाई गई है। ऑफिसर बताता है कुछ दिन पहले इंडिया में सोल्जर्स ने ज़ॉम्बीज से लड़ाई की थी और रेडियो पर जो संदेश मिला था उसी वजह से यह दीवार बनाई गई। लेकिन यह वायरस सबसे पहले किस देश में फैला, इसका सही जवाब जेरी को नहीं मिलता। ऑफिसर बताता है वायरस इतनी तेजी से फैल रहा है कि यह पता करना लगभग नामुमकिन है कि शुरुआत कहां से हुई, लेकिन एक चीज हम कर सकते हैं, अपने नागरिकों को सुरक्षित रखना। फिर ऑफिसर जेरी को उन लोगों के पास ले जाता है जो इन बड़ी दीवारों के अंदर जिंदा हैं। दीवारों के बाहर पूरा इलाका सिर्फ ज़ॉम्बीज से भरा है, लेकिन अंदर के लोग शांति से रह रहे हैं। हालांकि उनमें से कई अपने परिवार वालों को खो चुके हैं। वहाँ कुछ लोग माहौल बेहतर करने के लिए गाने गाते हैं। थोड़ी ही देर में सब लोग कोरस में शामिल होकर जोर जोर से गाने लगते हैं। ये देखकर जेरी डर जाता है और सबको चुप रहने को कहता है। उसे शक होता है कि ज़ॉम्बीज इस आवाज पर हमला कर देंगे, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। और फिर जो हुआ वो कंट्रोल से बाहर था। हजारों ज़ॉम्बी एक दूसरे पर चढ़कर जिंदा सीढ़ी बना लेते हैं, दीवार पार कर जाते हैं, सीधे शहर के अंदर कूदते हैं। कुछ ही मिनटों में पूरा शहर ज़ॉम्बियों के कब्जे में आ जाता है और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। ज़ॉम्बी ज्यादा तेज और ताकतवर हैं। सेना कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन बेकार लोग काटे जा रहे हैं। हर तरफ अफरा तफरी सिचुएशन हाथ से निकल जाती है। तभी वॉर्मब्रुन एक सैनिक सेगन को आदेश देता है कि जेरी को बचाकर एयरपोर्ट तक ले जाए। जेरी, सेगन और बाकी सैनिक भागते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी हर जगह से घुस रहे हैं। कोई सुरक्षित जगह नहीं बची। धीरे धीरे ज़ॉम्बीज अंदर मौजूद लोगों को काट लेते हैं और उनकी संख्या और तेजी से बढ़ती जाती है। अब पूरा शहर नरक बन जाता है। इसी दौरान जेरी एक और बड़ा क्लू देखता है। एक आदमी ज़ॉम्बियों के बीच खड़ा होता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ज़ॉम्बी उसे बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे होते हैं। उसके पास से भागते हुए निकल जाते हैं, लेकिन तभी हालात और खराब हो जाते हैं। सेगन लड़ते हुए ज़ॉम्बी से हाथ पर कट जाती है। जेरी तुरंत फैसला लेता है और ये आसान नहीं है। वो बिना सोचे उसका हाथ काट देता है ताकि वायरस पूरे शरीर में फैलने से पहले रुक जाए, और इसी वजह से वह ज़ॉम्बी नहीं बनती। अब जेरी उसकी जिम्मेदारी लेता है। वो उसे संभालते हुए किसी तरह एयरपोर्ट की तरफ बढ़ता है। एयरपोर्ट पहुंचने पर जेरी को पता चलता है ज़ॉम्बीज हेलीकॉप्टर को नष्ट कर दिया था। अब कोई ऑप्शन नहीं बचता। तभी समय पर एक पैसेंजर फ्लाइट टेक ऑफ के लिए तैयार होती दिखती है। जेरी और बाकी लोग पायलट्स को सिग्नल देते हैं और आखिरी मिनट में उस प्लेन में चढ़ जाते हैं। प्लेन में मौजूद पायलट्स को नहीं पता कि कहाँ जाना है, लेकिन फिलहाल ज़ॉम्बी से भरे इलाके से निकलना जरूरी है, इसीलिए वह तुरंत प्लेन उड़ाते हैं। किसी तरह प्लेन उड़ जाता है और तबाही से भरे शहर से दूर निकल जाता है। थोड़ा शांत होने के बाद जेरी सेगन के कटे हुए हाथ का इलाज करता है। वो दर्द में है लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ती। प्लेन में बहुत सारे लोग होते हैं। जेरी समझता है कि जो लोग ज़ॉम्बीज का टारगेट नहीं बने, उनमें सबसे कॉमन बात यह है कि उनमें से ज्यादातर गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर से पीड़ित थे। यह जानकारी बहुत कीमती हो सकती है। ये सोचकर जेरी तुरंत अपनी पत्नी और टेरी से बात करता है। फिर वह सरकार की मदद से चल रहे प्लेन के पायलट से कहता है कि डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले उसे पास के रिसर्च सेंटर में उतार दें। पायलट्स इस प्लान को मान लेते हैं और प्लेन का रास्ता बदल देते हैं। जेरी अब थोड़ा आराम से बैठा होता है, लेकिन एक और गलती सब कुछ बिगाड़ देती है। एक फ्लाइट अटेंडेंट गलती से कार्गो होल्ड खोल देता है। अंदर से एक ज़ॉम्बी निकल आता है और फिर सेकंड केबिन में अफरा तफरी लोग तेजी से संक्रमित होने लगते हैं। लोग जल्दी से अपनी लगेज रखकर पैसेज को ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन अफसोस एक आदमी गलती से अपना बैग गिरा देता है। आवाज सुनते ही पास खड़े ज़ॉम्बीज सब आकर्षित हो जाते हैं और लोगों पर हमला कर इन्फेक्शन फैलाने लगते हैं। तब जेरी तुरंत एक आइडिया सोचता है। वो सीगन से ग्रेनेड लेता है और ज़ॉम्बी की तरफ फेंक देता है। धमाके से प्लेन में बड़ा छेद हो जाता है और कैबिन का प्रेशर डीकम्प्रेस हो जाता है। नतीजा यह होता है कि अंदर मौजूद सारे ज़ॉम्बीज खींचकर बाहर गिर जाते हैं। जेरी और सेगन सीट से बंधे होने की वजह से बच जाते हैं, लेकिन
एक ज़ॉम्बी प्लेन के टरबाइन में फंस जाता है, जिससे इंजन खराब हो जाता है। पायलट्स प्लेन को कंट्रोल नहीं कर पाते और प्लेन बुरी तरह डैमेज हो जाता है और आखिरकार जंगल में क्रैश हो जाता है। क्रैश इतना जोरदार होता है कि उसमें सिर्फ 2 लोग ही जिंदा बचते हैं, जेरी और वह सोल्जर लड़की जो उसके साथ थी। हादसे में लड़की को कुछ नहीं होता, लेकिन जेरी के पेट में मेटल चुभ जाता है और वह घायल हो जाता है। किस्मत से प्लेन कार्डिफ के मेडिकल सेंटर के पास गिरा था। सेगेन किसी तरह घायल जेरी को घसीटकर वहां तक ले जाती है, लेकिन गेट तक पहुंचते ही जेरी बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ उधर जहाज पर प्लेन से संपर्क टूट चुका है। सब मान लेते हैं कि जेरी मर गया। सिर्फ टेरी को यकीन है कि वो जिंदा है, लेकिन सिस्टम को फर्क नहीं पड़ता। जेरी के मरने का मतलब उसका परिवार अब बेकार है और सीधे उन्हें जहाज से निकाल दिया जाता है। उसकी पत्नी और बच्चे हेलीकॉप्टर में बैठाकर एक रिफ्यूजी कैंप भेज दिए जाते हैं। इधर मेडिकल सेंटर में जेरी की सर्जरी होती है और वो बच जाता है, लेकिन डॉक्टर उस पर भरोसा नहीं करते, उसे शक की नजर से देखते हैं और पूछताछ करते हैं। जेरी को सिर्फ एक चीज की चिंता है, उसका परिवार। वो बार बार कहता है कि जहाज से संपर्क करो। आखिरकार टेरी फोन पर आता है और सच बताता है, उसका परिवार अब जहाज पर नहीं है, उन्हें नोवा स्कोटिया के कैंप में भेज दिया गया है। ये सुनकर जेरी का गुस्सा फट पड़ता है और सही भी है। उसने अपना जान जोखिम में डाली और बदले में उसका परिवार खतरनाक जगह भेज दिया गया। मेडिकल सेंटर का डायरेक्टर भी उसे रोकता है और कहता है, मेरे पास भी परिवार था, अब सब ज़ॉम्बी बन गए हैं। जेरी समझ जाता है कि हर किसी की अपनी अपनी परेशानियां हैं। फिर वह साइंटिस्ट्स को बताता है कि वह यहाँ क्यों आया है। उसकी सोच ये है कि ज़ॉम्बीज पहले से बीमार लोगों पर अटैक नहीं कर रहे। अगर हम कोई बीमारी ढूंढ लें या समझ लें जिसकी वजह से ज़ॉम्बी सिर्फ हेल्थी लोगों को ही अटैक नहीं करते, तो शायद यही क्लू किसी वैक्सीन या इलाज तक पहुंचाएगा। जेरी साइंटिस्ट्स को समझाता है, जैसे प्रकृति में शिकारी किसी बीमार शिकार पर हमला नहीं करते, वैसे ही ज़ॉम्बीज भी बीमार लोगों पर अटैक नहीं करते। अगर लोग अपने शरीर में बीमारी इंजेक्ट कर लें तो ज़ॉम्बीज उनसे दूर रहेंगे। बाद में उन बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। शुरू में साइंटिस्ट उसकी बात सुनकर हंसते हैं, लेकिन बाद में उन्हें लगता है कि शायद जेरी सही कह रहा है, इसलिए वो उसकी सोच को प्रैक्टिकली लागू करना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत ये है, वो वायरस दूसरी बिल्डिंग के हिस्से में रखा है जहां करीब 80 ज़ॉम्बी हैं। तो जेरी, सेगन और एक डॉक्टर चुपचाप अंदर जाने का प्लान बनाते हैं। तीनों की वापसी की कोई गारंटी नहीं होती, इसीलिए ज़ॉम्बीज से बचने के लिए पूरी तैयारी की जाती है। चारों तरफ टेप चिपकाए हुए, हथियार थामे हुए, बिना कोई आवाज किए धीरे धीरे अंदर जाते हैं। वहां सिर्फ एक नहीं बल्कि हर तरफ ज़ॉम्बीज दिखते हैं। बाहर से साइंटिस्ट लोग कैमरों के जरिए इन्हें मॉनिटर करते रहते हैं। अंदर मौजूद तीनों जितना भी चुप रहने की कोशिश करें, लेकिन पूरा साइलेंट रहना नामुमकिन है। थोड़ी सी आवाज होती है, ज़ॉम्बी जाग जाते हैं, सब उनके पीछे दौड़ पड़ते हैं। फिर क्या होता है, टीम अलग अलग भागती है ताकि ज़ॉम्बी कंफ्यूज हों। जेरी कुछ ज़ॉम्बी मारकर आगे बढ़ता है, लेकिन बाकी लोग फंस जाते हैं। आखिर में सीगिन और डॉक्टर को पीछे हटकर सेफ एरिया में भागना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे ज़ॉम्बी उनके पीछे लग जाते हैं। अब जेरी अकेला रह जाता है। अभी जेरी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलेगा असली परेशानी शुरू हो जाएगी। उसे पता चल जाता है कि रिसर्च लैब में वायरस कहां-कहां हो सकते हैं, पर अंदर जाने के लिए पासवर्ड चाहिए। बाहर खड़े साइंटिस्ट फोन से पासवर्ड बताते हैं। अंदर जाकर वह सुरक्षा के लिए दरवाजा लॉक कर देता है और इलाज के लिए जरूरी वायरस की तलाश में लग जाता है। उसके पास अलग अलग खतरनाक वायरस होते हैं। अब उसे पता लगाना है कौन सा वायरस सही है। पता ना होने की वजह से जेरी सारे कैप्सूल्स एक बॉक्स में डालकर ले जाना चाहता है। तभी अचानक दरवाजे पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, भटकाने के लिए अब कोई नहीं है, इसलिए जेरी कैप्सूल्स पढ़कर अंदाजा लगाने की कोशिश करता है कि कौन सा सबसे सही है। अगर उसने गलत वायरस लेकर इंजेक्ट कर दिया तो उसकी मौत हो जाएगी। वैसे भी बाहर मौजूद साइंटिस्ट्स उसकी मदद कर रहे होते हैं। जेरी सोच समझकर एक वायरस चुनता है और कैमरे के सामने साइंटिस्ट्स को मैसेज दिखाता है, मेरे परिवार से कहना मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर वह वायरस अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेता है। जेरी कुछ देर इंतजार करता है कि यह वायरस असर दिखाता है या नहीं। वह काफी देर तक वहीं रहता है, इधर उधर घूमता है और फिर हिम्मत करके दरवाजा खोलता है। ज़ॉम्बी उसके पास आता है, उसे सूंघता है लेकिन काटता नहीं। मतलब जेरी का प्लान कामयाब हो जाता है। दरवाजा लॉक करता है और जोरदार आवाज पैदा करता है, जिससे पास खड़े सारे ज़ॉम्बीज उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। उन सब के बीच से जेरी आराम से चलता हुआ निकल जाता है। ज़ॉम्बीज उसे छू भी नहीं पाते। जेरी की सोच के मुताबिक साइंटिस्ट्स अब इस डिस्कवरी से एक वैक्सीन बनाते हैं जिससे लोग ज़ॉम्बीज से बच सके। इसके बाद जेरी अपने परिवार से जाकर मिलता है जो जिंदा है, और रिसर्च फैसिलिटी में मौजूद लोग वैक्सीन का बड़े पैमाने पर निर्माण करते हैं और उसे पूरी दुनिया में बांटते हैं। वैक्सीन लगने के बाद सोल्जर्स ज़ॉम्बीज से इम्यून हो जाते हैं और दुनिया भर में जाकर ज़ॉम्बीज को पकड़कर खत्म कर देते हैं। धीरे धीरे दुनिया फिर से सुरक्षित बन जाती है और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।